हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव हीरे में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम की क्लास 10th इंग्लिश की क्वेश्चन पेपर। यहाँ पर आप रीड कर सकते हो फर्स्ट टर्म एग्जाम 2023-24 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश की क्वेश्चन पेपर आज के इस वीडियो में पूरी तरीके से हम देखने वाले हैं। दोस्तों इसके लिए टाइम 3 घंटे का दिया गया और मार्क्स है इसके लिए 80 यानी कि 80 मार्क के पूरा पेपर होने वाला है, जिसे कि आप प्रथम सत्रांत परीक्षा बोलते हो, कुछ स्टूडेंट्स सामयिक परीक्षा बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस एग्जाम नंबर 2 भी बोलते हैं इसे, और जो कुछ भी आप बोलते हो। लेकिन मेरे तरफ से तो यही कि फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट टर्म प्रथम सत्रांत परीक्षा एक ही है। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पे हमने प्रथम सत्र यानी कि फर्स्ट टर्म फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट की क्लास 10th की क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर दी है। हमने सभी साइमल्टेनियसली वीडियो आपको अपलोड करवा के प्रोवाइड किए, सभी क्वेश्चन पेपर्स हमने आपको प्रोवाइड किया और सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। एंड साथ ही साथ अगर आपको सिर्फ वीडियोस देखनी है यूट्यूब पे तो प्ले लिस्ट की लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। प्रथम सत्र परीक्षा ऑल क्वेश्चन पेपर्स ऐसे करके कुछ आपको मिल जाएगी, तो आप उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको सभी वीडियोस 9 पेपर्स की 9 वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएगी। एंड हमने दो सेट डाले तो लगभग 18 वीडियोस आपको वहाँ पर पूरी तरीके से मिल जाएगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने रीड कर लिया, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 जो कि लैंग्वेज स्टडी होता है, जो कि 10 मार्क्स के लिए है। देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो आप देखने वाले हो इसका पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही है कि आप प्रथम सत्र में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाओ। साथ ही साथ जब आप बोर्ड एग्जाम के लिए जाओगे ना, तब मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आईएमपी बताया ना उस वक्त भी आपको काम आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, डू एज डायरेक्टेड। इस पहला क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम में भी। डू एज डायरेक्टेड यानी कि सूचना के अनुसार कृत्या कीजिए, सूचना के अनुसार कृत्या करनी है। अब हमें पहला वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट द वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। मतलब करेक्ट लेटर्स, योग्य लेटर्स का यूज करके, हमें करेक्ट लेटर का यूज करके उस सेंटेंस को या तो उस वर्ड को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर है ड्रीम, लेकिन ए यहाँ पर मिसिंग है तो ए को डालना है, ड्रीम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्टन, ऑप्टन है तो यहाँ पर ऑप्टन का जो भी टी है वो हमें यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स, तो यल यहाँ पर मिसिंग है, यल डालना है, ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इमेजिन, इमेज, तो यहाँ पर इमेज का जी मिसिंग है तो हमें जी डालना है और ये फिल हो जाएगा। ठीक है। सेकंड वाला है पुट द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स। मतलब दोस्तों यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमें सेट करना है, पहली से लेके 5वीं से लेके आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पढ़ रहे हो, अभी 5 साल हो गए, 5 साल में इतना तो आप इसमें तो एकदम मास्टर हो गए होगे मेरे जैसे। ठीक है ना। अभी हमें इसे सेट क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में सेट करना है। तो पहला है लेफ्ट, उसके बाद जर्नी, डॉटर, प्रियर। पहला वाला देखो, पहला वाला थोड़ा आसान होता है, हमें सिर्फ ABCD देखनी पड़ती है। उसके बाद सेकंड वाला थोड़ा हार्ड लेवल पे रहता है। वो क्या रहता है कि सभी लेटर है ना वो एक ही होते हैं, उसके सामने वाला लेटर देखना पड़ता है। जिसकी देखो मॉडर्न आ गया, मेल आ गया, म्यूट आ गया, मिंगल आ गया, तो यहाँ पर क्या करना होता है, उसका सामने वाला लेटर देखना पड़ता है। जैसे कि पहले पे क्या आएगा, मेल आएगा, और बाकी आप फाइंड करो कुछ। चलिए पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बोला गया है थर्ड वाला, यानी कि यहाँ पर पूर्ण विराम जो होता है ना, फुल स्टॉप, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इस तरीके से इसका यूज करके ये सेंटेंस फिर से लिखना होता है। यहाँ पर है फ्रेंड्स वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद सेकंड वाला है इज दैट सो सेड मिस्टर श्रीवास्तवा, यहाँ पर सिर्फ पंक्चुएट करना है। ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ वाला है मेक फॉर वर्ड्स इच मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स इच यूजिंग ऑफ द लेटर्स इन द गिवन वर्ड। मतलब लीडरशिप, इस वर्ड से हमें 3 लेटर 3 वर्ड बनाने। तो क्या आएगा, लीडर, उसके बाद क्या आएगा, शीप, उसके बाद क्या आ सकता है, क्या आ सकता है इससे, ईट भी आ, नहीं ईट नहीं आ सकता, ईयर आ सकता है, ईयर यानी कि कान, EAR। ठीक है ना, ऐसा आ सकता है। उसके बाद पांचवा है राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन एग्जाम्पल, यानी कि रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं। अब रिलेटेड वर्ड्स से रिलेटेड मैं आपको बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बता रहा हूँ, सॉरी आईएमपी पॉइंट बता रहा हूँ। गर्ल्स यहाँ पर गर्ल्स से रिलेटेड नॉटी दिया गया है। तो नॉटी क्या है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, क्या है। तो यहाँ पर देखो गर्ल्स से रिलेटेड नॉटी ये होता है एडजेक्टिव, बाकी सब भी एडजेक्टिव ही लिखने हैं। और अगर आपको हाल ही के वक्त में यहाँ पर वर्ड्स शोन इन एग्जाम्पल बोला गया है, रिलेटेड वर्ड्स शोन इन एग्जाम्पल, मतलब यहाँ पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर अगर एडजेक्टिव है बाकी सब एडजेक्टिव लिखना है, यहाँ पर वर्ब आता है तो बाकी सर भी वर्ब भी लिखने हैं। ठीक है, समझ रहे हो इस तरीके से। उसके बाद है कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन विच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ प्रीवियस वर्ड, यानी कि डिक्शनरी दिया गया है। तो यहाँ पर नाउन का बनाना है। अभी नाउन की वर्ड चेन बनाने के लिए बोली तो वर्ड नाउन की ही आनी चाहिए, यानी कि नाम की ही आनी चाहिए, वर्ब की नहीं आनी चाहिए, या तो एडजेक्टिव की भी नहीं आनी चाहिए। तो वहाँ से लेके कोई भी नाउन ले लो, नाम ले लो और उससे लिख दो, चाहे वो नाम क्या, यानी कि वो नाम किसी प्लेस का भी हो सकता है, या तो किसी व्यक्ति का भी हो सकता है, समझे ना। लेकिन नाउन ही होना चाहिए, नाम ही होना चाहिए। उसके बाद बी है डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी वन। अभी हमें इस दोनों में से कोई एक करना है, एक करो या तो बी करो। ठीक है, समझे। तो यहाँ पर मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज इन फ्रंट ऑफ माई क्लास इज इन फ्रंट ऑफ बड़ौदा बैंक, इस तरीके से आप बोल सकते हो। यानी कि ये करो, या तो आपको बोला गया ऐड
सबऑर्डिनेट क्लॉज टू एक्सपांड द सेंटेंसेस मीनिंगफुली, ही इज़ आवर टीचर, ही इज़ आवर टीचर। इस तरीके से ही इज़ आवर टीचर का आपका मतलब इसको इस क्लॉज को आपको ऐड करना है, ठीक है ना। अ, मतलब इसको सिर्फ आप ऐड करना है किसी भी सेंटेंस में। उसके बाद अटेम्प्ट एनी वन, इन दोनों में से कुछ भी करो, प्रीफिक्स और सफिक्स बनाओ, यानी कि हैप्पी का यूज़ करके प्रीफिक्स बनाओ, सफिक्स बनाओ, कुछ भी चलेगा। मैनेज का यूज़ करके प्रीफिक्स बनाओ, सफिक्स बनाओ, कुछ भी चलेगा। जैसे कि हैप्पी का होगा अनहैप्पी या तो हैप्पीली, मैनेज का क्या होगा अनमैनेज या तो मैनेजिंग। इस तरीके से आप बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं और है हमें मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हैप्पी, हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, हो गया सेंटेंस। उसके बाद मैनेज, आई विल मैनेज ऑल सिचुएशंस, आई विल मैनेज इट। इस तरीके से आप बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे वाला सेकंड नंबर पान पे, सेकंड पेज नंबर पे हमें सेक्शन 2 टेक्सुअल पैसेज, यानी कि टेक्सुअल पैसेज आपके पुस्तक आपकी किताब में से एक पैसेज आएगा और उसी के ऊपर रहेगा। अब सेक्शन 2 में हमें पैसेज दिया गया है। सबसे पहले, इट इज़ मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन दैट द बुक इज़ अबाउट द मिसएचुअस 10-year-old इंडियन बॉय। देखो मैं आपको बता दूं स्वामी एंड फ्रेंड्स, अभी हाल ही के वक्त में आप बोलोगे फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको क्लास 10 पे आपको हाल ही के वक्त में बोर्ड है, तो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को मैं बता दूं, भले हमें 50% सिलेबस हमें फर्स्ट टर्म के लिए पूछा जाए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है दोस्तों कि ये जो फर्स्ट सेमेस्टर की बात बोर्ड होता है, यानी कि बोर्ड की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब लगभग मेरा तो मुझे तो मानना फर्स्ट सेमेस्टर तो आपका 80% सिलेबस कवर हो गया होता, मतलब हुआ ही होता रहता है, क्योंकि बोर्ड होता है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा सिलेबस फास्ट चलता है और आपका लगभग 80% कंप्लीट हो चुका होता है फर्स्ट सेमेस्टर की तक, लेकिन 50% ही पूछा जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं है, थोड़ा आगे पीछे का पूछा भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इतना तो होना ही चाहिए आपका। तो यहाँ पर कौन सा है, स्वामी एंड फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये जो मतलब इस चैप्टर में से पैसेज है, तो देखो आप मेंशन कर लो, इट इज़ मेंशन इन डिस्क्रिप्शन दैट बुक इज़ अबाउट मिसएचुअस 10-year-old। यहाँ से लेके दोस्तों इफ यू आर इंटरेस्टेड, यहाँ तक का ये पूरा पैसेज है। अगर आपको पैसेज किताब में मिलता है ठीक है, एंड अगर आपको इसकी क्वेश्चन पेपर चाहिए, फर्स्ट में बताया मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या तो आपको वहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा PDF, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर देखते हैं। पहले क्वेश्चंस क्या पूछे गए। क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन 2 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज़, यानी कि पैसेज को रीड करके एक्टिविटीज़ करनी है। हाल ही के वक्त में हमने पैसेज रीड नहीं किया और करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपने आप से ज़्यादा आप पर भरोसा है। मतलब मुझे अपने आप से ज़्यादा आप सब पर, जो वीडियो को व्यूवर्स है ना, मतलब आप सभी पे और मेरे सब्सक्राइबर्स पे भरोसा है कि आप जब रीड करोगे आसानी से आंसर्स फाइंड कर लोगे, क्योंकि उसमें ही ढूंढना है और उसी से ऊपर आंसर्स आपको लिखने हैं। सिर्फ मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या पूछा गया है, ट्रू और फॉल्स, यानी कि सही या गलत। अब यहाँ पर है स्वामी एंड फ्रेंड्स इज राइटन बाय स्वामी। स्वामी और फ्रेंड्स ये स्वामी ने लिखा है, मतलब ये जो चैप्टर है, सॉरी हाँ, ये जो बुक है ये स्वामी ने लिखी है। सही है या गलत, ये सिर्फ इतना बताना है। उसके बाद आर के नारायण हैज़ डिसिप्टेड दिस बुक ऑन अ स्मॉल किड। उसके बाद आर के नारायण इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स इंडिया हैज़ ओवर प्रोड्यूस्ड। उसके बाद फोर्थ वाला है मिसएचुअस काइंड्स किड्स आर द मोस्ट सेंसिटिव एंड लविंग पीपल ऑफ ऑल। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद A2 में कंप्लीट द फॉलोइंग वेब कंप्लीट करनी है। बुक्स ऑथराइज्ड बाय आर के नारायण, यानी कि ये जो बुक है वो आर के नारायण की, आर के नारायण ने लिखी, या तो उनके वो उसके ऑथर है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट द वेब करनी है, बुक ऑथराइज बाय आर के नारायण। सॉरी आर के नारायण ने कौन कौन सी ऐसी किताबें लिखी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। 1 2 3 4 किताबें लिखनी है सब। शायद से मैं इसे मतलब यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बताने की कोशिश करता हूँ। तो कौन सा है, मुलुगी डेज, द गाइड, द पार्टनर ऑफ साइंस एंड मेनी मोर लिटरेरी वर्क्स सच एज द रामायण अ शॉर्टेड मॉडर्न प्रोज वर्जन एंड महाभारत शॉर्टेड मॉडर्न। जस्ट इस यहाँ पर इसका आंसर मैं आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि अबाउट द ऑथर स्वामी एंड इंडियंस ऑथर्स ऑल टाइम आर के नारायण रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स। जब आप इसे रीड करोगे आंसर मिल जाएगा। एंड ये चारों में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको मालगुडी डेज ये पहला यहाँ पर डालो, उसके बाद द गाइड सेकंड में डालो, उसके बाद द पेंटर ऑफ साइंस ये थर्ड में डालो, और उसके बाद द रामायण आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है ना। ये चारों आपको लिखनी है इसमें, ऑथराइज बाय जो वेब है इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते A3 में, राइट द एडजेक्टिव्स फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज, यानी कि वर्क्स के लिए एडजेक्टिव डालना है। उसके बाद इपिक के लिए एडजेक्टिव डालना है, रूलिंग के लिए एडजेक्टिव डालना है, एंड प्रोज के लिए एडजेक्टिव डालना है। A4 पे बढ़ते हैं, जो कि है डू एज डायरेक्टेड, यानी कि जिसकी सूचना दी गई है उसी के अनुसार कृतियाँ करनी है। द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स इज इंडियाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ ऑल टाइम। चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री आपने पढ़ी होगी, ग्रामर का एक पार्ट है, नहीं पढ़ी है मैं आपको बता दूं, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको 1 मार्क के लिए छोटा मोटा 1 मार्क आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना,
तो आप पढ़ लेना, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आती डिग्री के बारे में वीडियो चाहिए तो मुझसे कमेंट कर देना। अभी तक तो मैंने बनाई नहीं है, लेकिन स्पेशली मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की तरफ से चलते हैं हम, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम में स्कोर करवाना है, समझे ना। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर दोगे, उसके कोई मार्क्स मायने नहीं रखते, समझ रहे हो ना। जब आप बोर्ड के लिए जाओगे, बोर्ड का पेपर दोगे, वही मार्क्स मायने रखेंगे। बाकी ये जो आप फर्स्ट टर्म दे रहे हो, यूनिट टेस्ट दे रहे हो, सेकंड यूनिट टेस्ट दे रहे हो, प्रैक्टिस एग्जाम दे रहे हो, ये सब आपकी प्रैक्टिस के लिए है। चलो मेरा पॉइंट में बंद करवा दे, तो आगे बढ़ते हैं, जो कि एफ आई व्हाट काइंड्स ऑफ बुक्स सॉरी व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड एंड वाई। मतलब आप किस तरीके से किताबें रीड करना, कौन सी तरह की किताबें, जैसे मिस्ट्रियस होती है, हिस्ट्रिकल होती है, हिस्टोरिकल होती है, मतलब बहुत सारी हिस्ट्रिकल भी होती है, एंड उसके बाद मैजिकल स्टोरीज वगैरह, मैजिकल बुक्स होती है। तो किस तरीके से बुक्स आपको पसंद है रीड करना, वो आपको बताना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2B, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। अभी और एक पैसेज दिया गया है, कोम वॉज बॉर्न इन अ कांगथी विलेज, यानी कि यहाँ से लेके कोम, मेरी कोम, द अनबिटेबल सुपर मॉम मेरी कॉम पेपर है, चैप्टर के ऊपर ये पैसेज है। देखो, कोम वॉज बॉर्न यहाँ से लेके इंटरनेशनल लेवल तक ये पैसेज है, समझे ना। तो ये पूरा पैसेज आपको रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हाल ही के वक्त में दिख रहा होगा ना। ओके ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो एंड आगे के क्वेश्चंस रीड करते हैं। क्वेश्चन पहला है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस कंप्लीट कर रहे हैं। कोम ग्रीव अप इन डॉट डॉट डॉट, शी कम फ्रॉम डॉट डॉट डॉट, मेरी कॉम्स करियर स्टार्टेड इन डॉट डॉट डॉट, एंड फोर्थ वाला है शी हैड एंड ईगर इंटरेस्टेड इन डॉट डॉट डॉट। अब जो भी आंसर है आपको लिख देने हैं, क्योंकि फिर एक बार बोलता हूँ, मुझे अपने आप से ज़्यादा आप पे भरोसा है, समझे ना। आगे बढ़ते हैं। B2 में दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब को कंप्लीट करना है। डिंको सिंह, अब डिंको सिंह कौन है ये हमें बताना है। वॉज फ्रॉम, ये कहाँ से थे, रिटर्न फ्रॉम, कहाँ से वापिस आए थे, हैड इंस्पायर्ड, किन से इंस्पायर्ड थे, एंड ऑन क्या जीते थे। इस तरीके से यहाँ पर पूरा मिल जाएगा, अगर पैसेज पे फोकस करोगे ना पूरे आंसर्स मिल जाएंगे, समझे। तो आप पैसेज को रीड करो। पैसेज रीड करने के लिए मैंने पहले आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, अभी बैक लो 10 सेकंड एंड वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। एंड अगर इतना सब नहीं करना है, इतनी सब मोह माया पे पढ़ना ही नहीं है, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट एंटोनियम्स फ्रॉम द पैसेज, यानी कि विरुद्धार्थी शब्द उस पैसेज में से ढूंढकर आपको लिखने हैं। सबसे पहले रीच के लिए आएगा पूर्व, उसके बाद मतलब मैं जितना जानता हूँ मैं ओरली बता रहा हूँ आपको, पैसेज में जो आया वही लिखने हैं। उसके बाद फाइनली डाइड एंड एरोगेंट है। उसके बाद है B4 में डू एज डायरेक्टेड, सूचना के अनुसार कृतियाँ करनी है। हर फादर वॉज अ कीन रेस्टलर, ऐड क्वेश्चन टैग ऐड करना है। उसके बाद शी कम फ्रॉम पुअर फैमिली, रीराइट नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, यानी कि उसका अर्थ भी नहीं चेंज होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस आना चाहिए। उसके बाद है हमारा व्हाट क्वालिटी शुड अ स्पोर्टमैन पोजेस बिकम अ सक्सेसफुल स्पोर्टमैन, यानी कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के पास ऐसी कौन सी खासियतें या तो कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन सी वैशिष्ट्य होनी चाहिए कि वो का फेमस स्पोर्ट पर्सन बने। क्या होनी चाहिए वो आपका समझ आएगा इसमें, जैसे कि वो हम्बल होना चाहिए हर किसी से, मतलब उसे हंसना चाहिए हर किसी को देख के, मतलब आप ऐसा बोलोगे कि मतलब वो सबकी थोड़ा सा सुनना, यानी कि लोगों को, पब्लिक को भी थोड़ा सा मतलब इज्जत करने वाला ऐसा चाहिए, तभी तो लोग भी उसको इज्जत करते हैं ना। सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते, पोएट्री जो कि है क्वेश्चन 3। अब देखिए पोएट्री में हमें पोएम दी गई है, हुज वुड्स द स्नोवी स्टॉपिंग वुड्स इन स्नोवी इवनिंग, ये आपकी पोएम है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, मैं 10th को पढ़ाता हूँ ना इंग्लिश, तो मुझे डायरेक्टली पता है, क्योंकि सिलेबस हमने रिवाइज करवाया है। अगर आपने क्लास 10th का इंग्लिश का पूरा सिलेबस हमने कवर करवा के दिया है आपको, अगर वो भी वीडियो नहीं दिखी, प्लेलिस्ट चैनल पे मिल जाएगी, पूरा क्लास 10 का पूरा इंग्लिश का सिलेबस आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आपकी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होगी उनके भी क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए हम प्रोवाइड करेंगे। सो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर दो। अब देखिए ये पोएम है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक बार बताओ पोएम का नेम, स्टॉपिंग वुड्स बाय स्नोवी इवनिंग, ये आपकी पोएम है ना, ये पोएम है और उसके ऊपर हमें क्वेश्चन है। सबसे पहला है ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स बताना है। द स्पीकर स्टॉप्स टू वॉचिंग रेन फॉलोइंग अमॉन्ग द ट्रीज, तो ये फॉल्स है। उसके बाद है द पोएट फील्स दैट हिज हॉर्स इज एक्टिंग स्ट्रेंज, यस ये भी सही है, सेकंड वाला सही है, पहले वाला फॉल्स है। उसके बाद द पोएट इज बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक, यस ये भी ट्रू है। उसके बाद द ओनर ऑफ द वुड इज नो टू द स्पीकर, ये फॉल्स है, यानी कि पहला और दूसरा फॉल्स, पहला और चौथा फॉल्स है, दूसरा और तीसरा ट्रू है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे हमें फाइंड आउट लाइन्स फ्रॉम द पोएम्स एज अ प्रूफ फॉर द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। देयर इज अ नो वन कैच द स्पीकर ट्रेंसपासिंग। उसके बाद है सेकंड, द लिटिल हॉर्स ड्रॉ हिज मास्टर्स अटेंशन। यहाँ पर मतलब ये जो लाइन्स है ना, ये पोएम में से फाइंड करके लिखनी है। देयर इज अ नो वन टू कैच द स्पीकर ट्रांसपासिंग। उसके बाद है द लिटिल हॉर्स ड्रॉ हिज मैटर अटेंशन, तो यहाँ पर अटेंशन के बारे में हमें अगर बताया जाए तो मस्ट थिंक वी आर माई लिटिल हॉर्स, तो यहाँ से आप देखो, यहाँ हार्नेस शेक, ही गिव्स मी हार्नेस बेल्स अ शेक, यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ही गिव्स हिम हार्नेस
बेल्स शेक, इस तरीके से यहाँ पर आएगा सेकंड के लिए। पहले का खुद फाइंड करो। उसके बाद है A3 में राइट डाउन 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। राइमिंग वर्ड्स क्या आएंगे? सबसे पहले देखो क्या आएगा, स्नो, जस्ट टू नहीं आएगा, हियर नो स्नो आएगा। उसके बाद क्वियर नियर आएगा। उसके बाद आएगा शेक, मिस्टेक आएगा। स्वीप एंड स्वीप का क्या आ सकता है, नहीं स्वीप का नहीं आता, ठीक है ना। शेक फ्लेक भी आ सकता है और मिस्टेक भी आ सकता है। जो आपको लेने हैं 2 ही लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने। अभी हमें दिया गया है बी में अप्रेसिएशन। अभी अप्रेसिएशन लिखना है, बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, इसका अप्रेसिएशन लिखना है। पोएम पहले ही पढ़ लो। और बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, मूनलाइट मून गिव मी मूनलाइट, ये जो है ना मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है यार मैंने। वीडियोस देखो, सबसे पहले सिलेबस कवर करवा लो। पॉइंट्स है, टाइटल, टाइटल डालना है जो कि होता है। उसके बाद पोएट, पोएट डालनी है। पोएट कौन है? सुनील शर्मा पोएट है। उसके बाद राइम स्कीम लिखने, फिगर ऑफ स्पीच लिखना है, थीम एंड सेंट्रल आइडिया लिखनी है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि सेक्शन 4 नॉन टेक्सटाइल पैसेज। अभी नॉन टेक्सटाइल पैसेज है। क्वेश्चन 4A, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड डू द एक्टिविटीज। A1 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो स्टेटमेंट्स है वो ट्रू है और फॉल्स है, ये हमें लिखना है। सबसे पहले नॉन टेक्सटाइल पैसेज आपकी किताब के बाहर का है, तो वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19, वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोविड-19, ये पैसेज रीड करो। ये लो पहला स्क्रीनशॉट, ये लो दूसरा स्क्रीनशॉट, इस तरीके से। एंड PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप को लिंक है, ज्वाइन करो। अब पहला क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है। आगे बढ़ते हैं। मैं रीड नहीं करता क्योंकि वीडियो जितनी लंबी हो रही है ना उतने स्टूडेंट्स बोर होते चलते हैं, तो फिर भी रीड कर ही लेते हो यार, थोड़ी लंबी लेकिन प्रॉपर गाइडेंस। कोविशील्ड ऑल्सो डेवलप्ड इन USA, द कोवैक्सीन इज मेड फ्रॉम अ वीकेंड वर्जन ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस। सीरम इंस्टीट्यूट इन मैन्युफैक्चरिंग इज मैन्युफैक्चरिंग द कोवैक्सीन। उसके बाद भारत बायोटेक इज एन इंडियन फार्मा कंपनी। इस तरीके से दोस्तों 9 टेक्सटाइल पैसेज था। इस पे पहला पोजीशन था, हमें ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है बताना था। तो आपने पैसेज रीड कर लेना है, उसके बाद जवाब देना है। उसके बाद कंप्लीट द टेबल, टेबल कंप्लीट करना है। वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड डेवलप्ड फ्रॉम, कोवैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हुई थी क्या। उसके बाद सिर्फ टेबल को कंप्लीट करना, बाकी कुछ नहीं। A3 में फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज से इन वर्ड्स को फाइंड करके लिखना है। 10,00,000। उसके बाद साइंटिफिक एक्टिविटी, मेडिसिन यूज टू इम्प्रूव इम्यूनिटी अगेंस्ट डिसीज, ऑल इन वर्सन। उसके बाद A4 डू एज डायरेक्टेड, जहाँ पर है इंडिया लॉन्च कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव ऑन January 16, 2021, चेंज द वॉइस को चेंज करना है। उसके बाद सेकंड, इट इज़ प्रोड्यूसिंग मोर देन 50 मिलियन डोसेज, रीराइट इन सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है। उसके बाद A5 में है व्हाट केयर शुड बी टेक कीप सेफ फ्रॉम इन्फेक्शन ड्यूरिंग द इपेंडेमिक्स लाइक कोरोना वायरस, यानी कि कोरोना वायरस जैसे ऐसे अलग अलग जो भी वायरसेस है, रोग है, या तो जो भी बीमारी है, इनसे दूर लेने के लिए कौन कौन सी सतर्कताएं हमें रखनी चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए, सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए। एंड अदर ऑल्सो ऑल, भीड़ में जाना नहीं चाहिए, ऑल नहीं है, एंड अदर ऑल्सो ऑल। आपको क्या होता है, आप थोड़ा सा ना मतलब हेडफोन यूज़ किया करो मेरी वीडियो देखते वक्त। नहीं नहीं, मत करो मत करो, थोड़ा सा मतलब मेरा वॉइस से कुछ ऐसा है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। समरी राइटिंग, समरी राइटिंग है राइट अ समरी ऑफ द अबो अनसीन पैसेज। अभी जो हाल ही में हमने पैसेज देखा ना उसकी समरी लिखनी है। सेक्शन 5 में समरी, यानी कि दोस्तों जो भी 20 लाइन में परिच्छेद दिया गया उसे सिर्फ 5 लाइन में बताना है। सिर्फ जितना आपको समझ में आया उतना ही लिखना है, ज़्यादा कुछ इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। फिर भी हम जब बोर्ड एग्जाम के लिए जाओगे ना, मैं आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से बहुत MP वीडियोज़ लेके आऊँगा, तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए अब भी बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो सब्सक्राइब करके, क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम के लिए 2024 के स्टूडेंट्स का, मतलब 2024 में आप दोगे ना, आपका ऐसा लगे कि मैं आपको इतना इतना प्रॉपर गाइडेंस, और इंग्लिश के लिए तो बहुत ही बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस देने गाइडेंस वीडियो लेके आऊँगा जब आपकी बोर्ड एग्जाम रहेगी। तो हाल ही के वक्त में जाने दो, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए ना कंफर्म इस चैनल को, मतलब ये जो मास्टर वेबर का चैनल दिख रहा है ना, उसको सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लो। क्वेश्चन 5 है लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग करना है, जो कि आपको 5 मार्क्स के लिए होता है, और बोर्ड भी 5 मार्क्स देता है आपको अगर आप अच्छा लेटर लिखते हो तो लेटर राइटिंग के 2 फॉर्मेट होते हैं, सबको पता है। एक फॉर्मल, उसके बाद एक इनफॉर्मल लेटर होता है। A1 और A2 दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी हो सकती है। यहाँ पर आपकी मर्जी होती है, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमें क्या है, नागझीरा सेंचुरी फ्लोरा एंड द फौना इन दियर नेचुरल हैबिटेट ऑफ फिश फॉर द आइज प्लान यूर ट्रिप नाउ। आपकी ट्रिप को बन कराने कॉन्टेक्ट है, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो एडवर्टाइज दी गई उसे रीड करना है। उसके बाद यूर क्लास इज प्लानिंग, यानी कि आपका क्लास अभी प्लानिंग करना है ट्रिप टू सेंचुरी, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स, दोनों में से कोई भी लेटर लिखना है आपको। सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर है, राइट ए लेटर टू योर फादर, यानी कि आपके पापा को लेटर लिखना है, उनसे पूछना है कि मैं इस ट्रिप के लिए जाऊँ या नहीं, परमिशन लेनी है, ठीक है समझे। आगे बढ़ते फॉर्मल लेटर में राइट ए लेटर टू डिविस एनुअल फॉरेस्ट ऑफिसर भंडारा सीकिंग परमिशन टू विजिट
नगजी सेक्चुरी टू मेक बुकिंग फॉर अ वीकेंड विजिट। यानी कि दोस्तों अभी आपको ये जो इसके एडवर्टाइज़र है यानी कि जो इनके जाहिरात करने वाले हैं ना, उनको आपको लेटर लिखना है उनकी परमिशन लेने के लिए। अभी हमें विजिट करनी है आपके अपॉइंटमेंट के लिए, वीकेंड विजिट के लिए, तो आप उनको लेटर लिखना है। उसके बाद डायलॉग राइटिंग है, स्पीच राइटिंग होता है जो कि 5 मार्क्स के लिए होता है। सबसे पहले हमें B1 और B2 दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। डायलॉग राइटिंग कर सकते हो या तो डायलॉग राइटिंग में क्या है, आपको प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम जम्बल सेंटेंसेस। यानी कि दोस्तों ये जो डायलॉग है ना, इससे सिर्फ मतलब साइमल्टेनियसली निकालना होता है। पहला कौन सा क्वेश्चन आया, जैसे कि हाउस, सब पहले बोलेगा आई एम फाइन, उसके बाद हाउ आर यू, ऐसा नहीं होगा ना, हाउ आर यू, आई एम फाइन, इस तरीके से सिर्फ उसको सिक्वेंस में लाना पड़ता है। ये होता है आपका ए वाला। उसके बाद बी में कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग, डायलॉग को कंप्लीट करना होता है। व्हाट टाइप्स ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड, आई लाइक टू रीड हिस्ट्रिकल बुक्स, इस तरीके से। उसके बाद व्हाई डू यू रीड दिस बुक्स, बिकॉज आई लाइक, आई वॉन्ट टू नो हिस्ट्री। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है डायलॉग, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। उसके बाद सी में राइट डायलॉग ऑफ 6 मीनिंगफुल सेंटेंसेस बिटवीन राम एंड श्याम ऑन कॉपी प्री एग्जामिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉरी क्लास एक्स। यानी कि दोस्तों क्लास 10 की जो एग्ज़ाम है वो कॉपी फ्री हो, यानी कि उसमें कुछ स्टूडेंट्स आप जैसे चीट ना कर सके, आप नहीं करते। हाँ, सभी को ब्लेम नहीं करा, लेकिन जो भी करते हैं उनको पता चल गया होगा। तो जो भी कॉपी करते हैं ना दोस्तों, उनका यानी कि कॉपी फ्री एग्जाम, उनके ऊपर उनमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन आपको लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पीच राइटिंग। स्पीच राइटिंग करना है। यूर स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज एन इलोक्वेशन कॉम्पिटिशन द ओकेशन ऑफ अ वर्ल्ड हेल्थ डे, द टॉपिक से नो फास्ट फूड, प्रिपेयर स्पीच। स्पीच राइटिंग करना है इन सभी पॉइंट्स को लेके, यानी कि भाषण लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन सी के 6 होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर, जो कि होता है वर्बल नॉन वर्बल। अब देखो, जब भी मैं बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको बोर्ड एग्जाम से पहले मैं वीडियो डालूंगा ना, इंग्लिश पे इतना ज़्यादा फोकस करूंगा, हाई लेवल इंग्लिश पे फोकस करूंगा। एंड सभी मेरे वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स को मैं लगभग 80+ मार्क्स लाऊंगा, जिनको भी। एंड मैं सबसे पहले ज़्यादा ना राइटिंग स्किल पे फोकस करने वाला हूँ, जितना मैं मुझसे हो सके उतना सब राइटिंग स्किल के लिए लेके आऊँगा, समझे। इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होता है यहाँ पर, नॉन वर्बल टू वर्बल होता है। अभी नॉन वर्बल टू वर्बल क्या है, यू हैव टू राइट 2 शॉर्ट पैराग्राफ्स फॉर योर school magazine mentioning the sources of vitamins and the effects due to lack of these vitamins on the body. The following table will be helpful to you इन राइटिंग द पैराग्राफ्स। विटामिन, अभी देखो ये जो है ना, इनके ऊपर पैराग्राफ लिखना है आपको, या तो और में है वर्बल टू नॉन वर्बल, या तो वर्बल टू नॉन वर्बल करो, पैसेज के ऊपर से पैराग्राफ बनाओ, समझे। बहुत आसान होता है। आगे बढ़ेंगे, जो कि है एक्सपांड द थीम। थीम को एक्सपांड करना है। B1 और B2 डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। B1 में है न्यूज़ रिपोर्ट। अभी न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी है। न्यूज़ रिपोर्ट के लिए हमें क्या मुद्दा दिया गया है, रीड द फॉलोइंग हेडलाइन and prepare news report with the help of given points. Government announces question bank for SSC HSC students, हेडलाइन। यानी कि गवर्नमेंट ने, दोस्तों सरकार ने जाहिर किया है कि अभी 10th के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन बैंक्स देंगे हम। क्वेश्चन बैंक्स यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन, समझते हो ना आप, जैसे कि हम बोलते हैं कि चलो ये क्वेश्चन आएगा IMP लिख लेते, इस तरीके से वो कुछ ऐसे क्वेश्चन देते हैं। हाल ही के वक्त में आपको, मतलब आपको इतना कुछ पता नहीं होगा क्वेश्चन बैंक्स के बारे में, लेकिन इंटरनेट में मिल जाएगी वो क्वेश्चन बैंक्स। चाहिए हो तो कमेंट कर देना, क्वेश्चन बैंक्स लेके आऊँगा आपको, क्वेश्चन बैंक्स में लेके आऊँगा आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अब आपको इसके ऊपर क्या लिखना है, न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी है। किस तरीके से लिखनी है, सबसे पहले हेडलाइन डालना है, उसके बाद डेडलाइन, उसके बाद है इंट्रोडक्शन एंड शॉर्ट कंटिन्यू पैराग्राफ, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद B2 में डेवलपर स्टोरी। डेवलपर स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, 5 मार्क्स। यानी कि जो राइटिंग स्किल है ना यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, एंड इसी के ऊपर फोकस करूंगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके अभी सेट कर लो ऑल नोटिफिकेशन पे। बोर्ड एग्जाम बहुत रोल करेगी आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। यहाँ पर है डेवलप स्टोरी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग बिगिनिंग। यानी कि इस बिगिनिंग से एक स्टोरी को स्टार्ट करना है। वंस अपॉन अ टाइम थ्री लिव्ड देयर आर लिव्ड अ पुड वुड कटर, ही वॉज सिंसियर एंड हॉनेस्ट। यानी कि एक समय था, बहुत पुरानी सी बात है, एक गाँव, एक मतलब एक छोटा सा, एक बहुत ही गरीब सा लाखुड़ तोड़ा था, और वो बहुत ही अपने आप से बहुत ही ईमानदार था, बहुत ही प्रामाणिक था। आगे की स्टोरी तो आपको पता है, उसकी जो कुराड़ी होती है, वो जंगल में जाता, कुराड़ी पड़ती, देवी आती, देवी उसको सोने की कुराड़ी दी, वो बोलता नहीं है, चांदी की दी तो बोलता नहीं है, तो फिर उसको लोखंड की देती तो बोलता हाँ मेरी है, मेरी, इस तरीके से। सेक्शन 6 में है स्किल डेवलपमेंट, जो कि क्वेश्चन 7 है ट्रांसलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब छोटे मोटे मार्क्स, लेकिन आपके अपने हक के यार, जितना आएगा उतना लिखेंगे, जितना पता है उतना लिखेंगे। क्वेश्चन 7 में ट्रांसलेशन, संभाषण, भाषांतर होता है, जो कि ए में है ट्रांसलेट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि आपके भाषा में इसे ट्रांसलेट करना है। कंडीशन, कंडीशन यानी कि क्या बोल सकते हो, परिस्थिति। कॉमन, कॉमन यानी कि हाँ सामान्य, या तो जेनेरियस बोला गया। उसके बाद हैबिट यानी कि समय, जैसे कि मुझे भी कुछ हैबिट है, मैं क्या बोलता हूँ, बात बात में बोलता हूँ सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, तो मेरी हैबिट होगी ना। उसके बाद टेस्ट, टेस्ट यानी कि चखना भी हो सकता है, चखना, या तो उस चीज़ का थोड़ा सा क्या लेना, परीक्षण लेना। उसके बाद वायलेंस, वायलेंस यानी कि शोर शराबा, जो कि आपको नहीं पसंद, ठीक है ना। बी में है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स इज इसेंटियल। उसके बाद विनिंग और लॉसिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हम हार या जीत मायने नहीं रखती। उसके बाद नेवर ट्राई टू विन बाय चीटिंग, यानी कि चीटिंग करके खोटा बोलूँ, किंवा
या तो झूठ बोल के चीटिंग चीटिंग करके जीतने में कोई मज़ा नहीं है, या तो इसका ट्राय मत करो, इसकी कोशिश भी मत करो. कीप कूल अँड ट्राय अगेन. शांत राहा आणि पुन्हा प्रयत्न करा. यानी कि कूल रहो, फिर से ट्राय करो. ट्रांसलेट द फॉलोइंग आइटम प्रोवर्ब्स इनटू योर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. आपके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में इसे ट्रांसलेट करना है. साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, साउंड माइंड इन साउंड बॉडी, साउंड माइंड. उसके बाद नॉलेज इज़ पावर, यानी सब पावर है. समझे ना दोस्तों. इस तरीके से ये पूरी क्लास 10th की फर्स्ट टर्म की फर्स्ट सेमेस्टर की प्रथम सत्र की सामयिक परीक्षा की क्लास 10th इंग्लिश की ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे ख़त्म हो चुकी है. इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, इस क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना. मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा साइड में, तो इंस्टाग्राम को आप मुझे फॉलो कर सकते हो. इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना. इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना. मैसेज करने के बाद आपको तुरंत 24 घंटे के अंदर मैं रिप्लाई कर दूंगा. साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जाने के बाद आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा डायरेक्ट कॉलिंग नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा. वहाँ पे हाय भाई, हाय सर, क्या चल रहा है, ऐसा कुछ बोल सकते हो आप. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ मिल जा रहा है. यानी कि हम आपको सब कुछ दे रहे हैं. एंड मेरा मेन मोटिव ये रहेगा, मैं क्लास 10th जो कि 2024 में देने वाले ना बोर्ड एग्जाम, उनको इंग्लिश में टॉप कैसे करवाऊँ. हाल ही के वक्त में देखो 25 या तो आधा घंटा एक क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लेन या तो एक्सपांड करने में बहुत हार्ड है, लेकिन फिर भी ट्राई किया एंड आप सभी के सामने आया. लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं बोर्ड एग्जाम के लिए आऊँ, उनको ना डायरेक्टली 2 घंटा पढ़ाऊंगा एंड 2 घंटा मतलब क्वेश्चन पेपर लगाऊंगा एंड उसी के ऊपर आपको पढ़ाऊंगा, उसी के ऊपर आपको मैं पूरा गाइडेंस करूँगा. ठीक है, तो मेरा आप सभी से निवेदन है, सभी से निवेदन यही रहेगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पे सेट कर दो, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दो. आपका कोई भी डाउट हो क्लियर करवा दिया जाएगा. एंड हाल ही के वक्त में फर्स्ट टर्म चल रहा है, तो फर्स्ट टर्म की कोशिश करो, फोकस करो. बाकी जो भी आपकी बोर्ड एग्जाम है वो मेरे ऊपर छोड़ दो. सभी वीडियोस मिलेगी, सभी प्रिपरेशन मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, वो मेरी जिम्मेदारी रही. सिर्फ अभी जो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्रथम सत्र करके सभी क्वेश्चन पेपर्स की एक छोटी सी प्लेलिस्ट बना के दी है, उसमें जाओ, लगभग 18 वीडियोस मिलेगी. 18 की 18 वीडियोस देखो एंड बिंदास होके, पानी भी नहीं, एक गिलास भर पानी भी नहीं पी के, पूरा एकदम फ्रेश होके मस्त तरीके से आपको फर्स्ट टर्म में बैठने एंड सिर्फ रिवाइज करना है मैंने क्या बताया था और मैंने क्या पढ़ाया था. एंड उसी के ऊपर आप फर्स्ट टर्म एग्जाम देने 100% टॉप करोगे. तो चलिए दोस्तों, इसी तरीके से यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है. वीडियो पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन पे सेट कर देना. साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को टच करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना. मिलते हैं हम अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर.